हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रमेय 8.4 तक हल कर ली थी। आज के लेक्चर में हम लोग प्रमेय 8.5 हल करेंगे। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जाकर आप वहां से वो लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने प्रमेय की तरफ बढ़ते हैं। प्रमेय हमारी है, क्या है? यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है। ठीक है, मतलब क्या है? प्रमेय हमारी कौन सी है? प्रमेय 8.5। ठीक है, क्या है? क्या दिया हुआ है कि यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है, तो हम बना लेते हैं पहले। ठीक, एक चतुर्भुज है इस तरीके से। ठीक है, और इसके जो सम्मुख कोण है इस चतुर्भुज को मान ले रहे हैं, ये क्या है? ए बी सी डी। ठीक, इसके ये वाला कोण मान लेते हैं इसके बराबर है, मान कर लेते हैं ऐसा बोला गया है, और ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक है, ये देख चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक कोण बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। तो वह एक समांतर चतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना है तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम लोगों को पता है प्रमेय कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया होता है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है बच्चों? दिया हुआ है कि सम्मुख कोण बराबर है, मतलब कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, ये हमें दिया हुआ। ठीक है, तो पूरी डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, आप लोग पिछली प्रमेय देखेंगे तो उस तरीके से आप लोग कर लेंगे। मैं आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसे भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का मतलब ए बी समांतर डीसी और एडी समांतर बीसी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा। तो प्रमेय, तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक क्या है? चतुर्भुज है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, वो हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे? देखो, ये एक चतुर्भुज है तो इसके जितने भी कोण हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, इन सबको अगर हम लोग जोड़ें तो ये किसके बराबर आता है? 360 के बराबर आता है। आता है 360 के बराबर, बिल्कुल आता है। अब इसमें हमें पता है कोण ए बराबर कोण सी है और कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी। और सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? क्या सी की जगह पर ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और डी की जगह पर क्या बी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है 360। आगे लिख देंगे दिया है। ठीक है, थोड़ा आप लोग अच्छे से लिखना, ग्राफ के फॉर्म में लिखना, मेरे पास जगह नहीं थी मैंने लिख दिया। तो क्या हो जाएगा? ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, प्लस बी कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा, बराबर 360। ठीक है, तो यहां से दो देखो कॉमन मिल रहा है, तो क्या मिलेगा? कोण ए प्लस कोण बी बराबर 360। इस दो से एक कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 180। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। ठीक है, और दो कोणों का युग्म 180 कब होता है? जब वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक, ये हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? मान लेते हैं कि ये दोनों क्या हैं? रेखाएं हैं, और ये एक तिर्यक रेखा है। जो इन्हें अगर इसको ऐसे बढ़ा लो, इसको भी ऐसे बढ़ा लो, तो ये दोनों रेखाएं और ये तीसरी रेखा इनको काट रही है। और हमने लेसन 7 में शायद पढ़ा था
कि यदि दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काट रही हो, या ऐसे पढ़ा था कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काट रही हो तो उसके संगत अंतःकोणों का योग क्या होता है, बराबर होता है। या फिर एक ही और के अंतःकोणों का योग क्या होता है, बराबर होता है। अगर आप लोगों ने वो लेसन नहीं पढ़ा है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो इससे देख सकते। ठीक, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, देखो ये क्या है, सह अंता कोण। ये हमने यहाँ पर पढ़ाया था आप लोगों को, क्या ये देखो ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये इसको तीसरी रेखा काट रही है, तो इसके एक ही और जो कोण बन रहे हैं, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनको अगर जोड़े हैं तो इनका योग कितना आता है, 180 डिग्री। कब, जब ये समांतर होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, सह अंतः कोण। ठीक, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः भुजा, कौन सी भुजा, अब अपने उस पर आ जाते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो रख लेते हैं। ठीक, क्या देखेंगे, अतः भुजा, कौन सी भुजा बेटा, कौन कौन से कोण है, कोण ए और कोण बी, ए और बी, और ए और बी ये वाला, ये वाली रेखा, इस पर ये दोनों रेखाएं हैं ना, तो एडी समांतर बी, अतः भुजा एडी समांतर बीसी। ठीक है, अब ये वाली रेखा हम लोगों ने इसके समांतर दिखा दी। अब फिर से यही प्रोसेस रिपीट करने की तो कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इसी प्रकार, क्या लिख देंगे, इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या, भुजा, दूसरी वाली बेटा कौन सी है, ए बी समांतर सी डी। अब अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ठीक, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या हमें यही सिद्ध करना था, बताइए, क्या हमें यही सिद्ध करना था, बिल्कुल हमें यही सिद्ध करना था, और हमने इजीली इसको सिद्ध कर दिया। समझ में आ गया, वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे। तो ये प्रमेय आप लोगों को समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अगली प्रमेय 8.6 की तरफ। तो बच्चों अगली प्रमेय हमारी 8.6 क्या कहती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक, मतलब एक समांतर चतुर्भुज लेना है और हमें यह सिद्ध करना है कि उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब कौन सी प्रमेय है बच्चों, तो प्रमेय हमारी है प्रमेय 8.6, जिसमें हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज है, बना लेते हैं जरा हम लोग, क्या बनाना है, एक समांतर चतुर्भुज, ये बना लिया हमने। ठीक, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, इसका नाम दे देते हैं कुछ ए बी सी डी, ये एक समांतर चतुर्भुज मान लिया हमने। ठीक है, और हमसे हमें सिद्ध क्या करना है, ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। तो दिया है, दिया है, सबसे पहले तो ये लिखते हैं क्या दिया है, केवल यही तो दिया है हमें कि एक समांतर चतुर्भुज है ए बी समांतर सी डी, और दूसरी चीज क्या दी हुई है, ए डी समांतर बी सी, केवल यही तो दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने वाला पार्ट अभी हमने नहीं बनाया, इसके विकर्ण बनाने पड़ेंगे हमें। मान लेते हैं इसका एक बिंदु ओ है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दिखानी है, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा की, मतलब ओडी बराबर ओबी सिद्ध करना है, ओडी बराबर ओबी ये सिद्ध करना है, तथा दूसरी चीज क्या सिद्ध करनी है, ओ ए बराबर ओ सी, ये दो चीजें हमें सिद्ध करनी। कैसे करेंगे,
कैसे करेंगे? देखिए, प्रमाण क्या देंगे? प्रमाण। ठीक है, देखो अब हमें पता है कि ये एक विकर्ण है और ये भी एक विकर्ण है। ये वाला विकर्ण, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर हैं, जो कि हमें दिया हुआ है कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर, और ये इनको, इन दोनों रेखाओं को काट रही है। तो ये वाला कोण बराबर होगा किसके? इस वाले कोण के। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और वैसे ही ये वाला कोण बच्चों इस वाले कोण के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? क्यों? एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, दो कोण बराबर हो गए। ठीक है, अब एक चीज और देखेंगे आप लोग, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो इनके ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, क्या ये भी बराबर होते हैं? क्या ये भी बराबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि ये भी हमने लेसन 6 में पढ़ रखा है। तो हो गया काम हमारा। हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज ले रहे हैं, कौन सा? ए ओ डी। त्रिभुज ए ओ डी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? इसके सामने वाला ले लेते हैं, कौन सा? बी ओ सी। बी ओ सी। ठीक है, दो त्रिभुज हमने ले लिए। अब दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है? कोण, कोण डी ए ओ बराबर डी ए ओ बराबर किसके? डी ओ बच्चों किसके बराबर है? तो डी ए ओ बराबर है हमारा बी सी ओ के। बी सी ओ। क्यों? यहां लिख देंगे, आप लोग लिखेंगे एकांतर कोण। ठीक, आप लोग अच्छे से लिख लेना। दूसरी चीज, दूसरा कोण हमारा कौन सा बराबर है? ए डी ओ। ए डी ओ, ये भी बराबर है किसके? तो ये बराबर है सी बी ओ के। सी बी ओ। ठीक है, सेम रीजन, एकांतर। साथ ही साथ फिर हमारा कोण जो है ए ओ डी, ए ओ डी, ये भी बराबर है किसके? ये बराबर है, आप बताएंगे, बी ओ सी के। बिल्कुल बराबर है कि नहीं है? क्या लिख देंगे? शीर्ष विमुख कोण। और अगर देखो, एक दो तीन, तीन कोण बराबर, मतलब कौन सा रूल लग जाएगा? बाई एंगल एंगल एंगल। ठीक, कोण कोण कोण। तो हमारा जो त्रिभुज ए ओ डी है, वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ सी के। हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो आप लोगों को पता है क्या होता है। तो क्या लिख सकते हैं? इस कारण, इस कारण क्या हो जाएगा? आप बताएंगे। इस कारण ओ ए बराबर ओ सी, और दूसरे कौन सा था? ओ डी बराबर ओ बी। ये किससे? सी पी सी टी। ठीक है, क्या हमें यही सिद्ध करना था? बिल्कुल यही सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। ठीक, हो गया। इजी था ना बहुत? चलिए, तो आज के लिए हम लोग दो प्रमेय रखते हैं। दो प्रमेय हमारी बची हैं, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ ही साथ कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगा, और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि अगला टॉपिक कौन सा आप लोग पढ़ना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा देना, जिससे जब भी मैं कोई लेक्चर अपलोड करूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।